पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में नई और पुरानी पीढ़ी के नेताओं के बीच जारी टकराव पर भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 2021 के विधानसभा चुनाव में आजमाए हुए फार्मूले यानी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में करने की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। उत्तर बंगाल में तो पार्टी मजबूत है और साल 2019 में उसने एक के अलावा इलाके की बाकी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार उसकी निगाहें दक्षिण बंगाल के उन इलाकों पर है जहां उसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा था। इनमें कोलकाता से सटे उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के अलावा बीरभूम और जंगल महल के इलाके शामिल हैं। प्रदेश भाजपा के एक नेता नाम नहीं बताने की शर्त पर बीबीसी से कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस में जारी टकराव पर केंद्रीय नेतृत्व की भी निगाहें हैं। आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जिनके कारण दक्षिण बंगाल में हमारी स्थिति मजबूत हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं, भाजपा के लिए हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश कोई नई नहीं है। भगवा पार्टी का यहाँ कोई अपना जनाधार तो है नहीं। वह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करने की जोड़ तोड़ में जुटी है। वो मानते हैं कि पार्टी में नई और पुरानी पीढ़ी के नेताओं के बीच जारी उठापटक का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन साथ ही उनका दावा है कि भाजपा को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेने को तरजीह देगी। वो कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के ज़्यादातर शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए अगर उस पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता अगर हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनको ज़रूर साथ लेंगे। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसे बयान की तुलना हाथी के दांत से करते हैं। प्रोफेसर समीरन पाल के मुताबिक राजनीति में ऐसे बयानों का कोई ख़ास मतलब नहीं है। यह बहुत कुछ हाथी के दांत की तरह है, खाने के और दिखाने के और। इससे पहले भाजपा मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी समेत जिन नेताओं को साथ ले चुकी है उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की ओर से तमाम जिलों में आयोजित योगदान मेला सुर्खियों में रहा था। इसके जरिए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया था। चुनाव में इसका नतीजा भी सामने आया और पार्टी की सीटें बढ़कर 77 तक पहुंच गईं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, राज्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर बातचीत हुई है, लेकिन अब की बड़े नेताओं की जगह ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। इस योगदान मेले के लिए 3 स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। साल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में दूसरे दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने की पहल तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने की थी। बाद में इसकी बागडोर तत्कालीन पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के नेता मुकुल राय के हाथों में चली गई। लेकिन अब विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके हैं, इसलिए अब की यह जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर है। भाजपा इस बार पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहती। विधानसभा चुनाव से पहले उसने तृणमूल कांग्रेस के राजीव बनर्जी और सुनील मंडल समेत जिन मंत्रियों और पूर्व सांसदों को पार्टी में शामिल किया था, उनमें से ज़्यादातर अब घर वापसी कर चुके हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं, लोकसभा में अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने या कम से कम अपनी पहले की 18 सीटें बचाने के लिए भाजपा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में खींचने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेगी। उनके मुताबिक पिछले चुनाव में हम यह देख चुके हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने दौरे में प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में ठोस दिशा निर्देश दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जीते कुछ विधायक भले तृणमूल कांग्रेस में लौट गए हों, लेकिन अब भी भाजपा के पास कम से कम 69 विधायक तो हैं ही। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।